फिर एक बार आपका स्वागत है टाइम ट्रैवल की इस सीरीज़ में, जहां हम ऐसी ही कहानियां देखते हैं जो कि ये बताती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम एक समय से दूसरे समय में जा सकते हैं। और ये भी माना जाता है कि हमारी इस दुनिया जैसी ही हूबहू दिखने वाली कई और भी अनगिनत दुनिया है, जहाँ पर भी हमारे जैसे ही कई इंसान हैं। आइए आज फिर एक बार देखते हैं टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक कहानी जो कि महाभारत काल से है। हमें हमारे पुराणों में भी कई ऐसी कहानियाँ और वाक्य मिलते हैं जो कि समय यात्रा की ओर इशारा करते हैं। चलिए फिर देखते हैं ये कहानी। आज की कहानी है महाभारत काल में हुई समय यात्रा की। ये कहानी है राजा काकुदमी और उनकी बेटी राजकुमारी रेवती की। गरुड़ पुराण के अनुसार एक समय पर एक काकुदमी नाम का राजा थे, जो कि एक बहुत ही बड़े राज्य के राजा थे। और उनकी एक पुत्री थी जिसे राजकुमारी रेवती के नाम से जाना जाता था। वो राजकुमारी रेवती काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी असाधारण भी थी। और जब राजकुमारी रेवती बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई तो राजा काकुदमी को राजकुमारी रेवती के विवाह की चिंता होने लगी थी। वो सोचते थे कि उनकी पुत्री के लिए एक योग्य राजकुमार नहीं मिलेगा। फिर इसी के लिए राजा काकुदमी ने सोचा कि वो उसकी पुत्री के साथ ब्रह्मलोक जाएंगे, क्योंकि राजा काकुदमी को ये आशा थी कि परमपिता ब्रह्मा उसकी इस समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। और एक दिन ये दोनों ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करते हैं और पहुंचते हैं ब्रह्मलोक, जहां उन्होंने देखा कि परमपिता ब्रह्मा संगीत सुनने में व्यस्त थे। इसीलिए दोनों पिता पुत्री ने प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया और ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा करने लगे। फिर जब राजा काकुदमी की भेंट ब्रह्मा जी से हुई तो प्रणाम कर अपने यहाँ इस लोक में आने का कारण बताया और कहा कि ब्रह्मा जी ही उनकी इस परेशानी का निवारण कर सकते हैं। और राजकुमारी रेवती के लिए कुछ उचित और श्रेष्ठ युवक की इच्छा को प्रकट किया। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी हंसने लगे और ब्रह्मा जी ने अपने हंसने का कारण बताते हुए कहा कि हे राजन, इस संसार में समय की गति बड़ी अनोखी है। यहाँ अलग अलग स्थानों और जगहों पर समय की गति अलग अलग होती है। और आगे कहा कि आपने जितनी देर यहाँ ब्रह्मलोक में बिताए हैं, उतनी ही देर में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं, यानी कि 113 मिलियन साल बीत गए हैं। और आप दोनों पिता पुत्री अब समय से आगे आ चुके हैं। आप जिस समय यहाँ आए हो उस समय के लोग अब जीवित भी नहीं होंगे और आपका राज्य, आपके परिवार, मित्र, सेना और आपका धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। और आगे कहा कि अब आपको आपकी पुत्री का विवाह अत्यंत ही जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द पृथ्वी पर कलयुग का आगमन होने वाला है। और ये सब जानकर राजा काकुदमी और राजकुमारी रेवती काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे। और आगे ब्रह्मा जी ने बताया कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं भगवान विष्णु का अवतार भगवान श्री कृष्ण अवतरित है और उसके साथ शेषनाग के रूप में बलराम अवतरित हैं। और आपकी पुत्री राजकुमारी रेवती के लिए बलराम से उपयुक्त वर और कोई संसार में हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद दोनों पिता पुत्री पुनः पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ उन्होंने आके देखा तो सब कुछ बदल चुका था। यहाँ उन्होंने ब्रह्मलोक में सिर्फ थोड़ा सा समय व्यतीत किया था, मगर पृथ्वी पर काफ़ी कुछ बदल चुका था। और अब राजा काकुदमी ने बिना देरी के उनकी पुत्री के साथ बलराम जी के पास गई और ये सब कुछ बताया। और बलराम जी ने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया, पर इस विवाह में एक बाधा थी कि राजकुमारी रेवती बलराम जी से कई युग बड़ी थी, और जिसके चलते राजकुमारी रेवती का कद काठी बलराम जी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। जिसे इस परेशानी का हल निकालते हुए बलराम जी ने अपने शस्त्र हल लिया और राजकुमारी रेवती के सिर और कंधों पर स्पर्श करवाया, जिसे कुछ ही पल में राजकुमारी रेवती का कद घटकर छोटा हो गया और दोनों का विवाह विधिपूर्वक करवाया गया और दोनों ही पति पत्नी बन गए। तो ये थी प्राचीन काल की समय यात्रा, जो ये मानने पर मजबूर करती है कि ये समय हर जगह एक तरह से नहीं चलता है और एक समय से दूसरे समय में भी जाया जा सकता है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।